दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं पोल टॉक। आज आपको एक ऐसे महादेव से मिलवाने ले चल रहे हैं जिनकी हजारों वर्षों से पूजा हो रही है। यह विश्व का एकमात्र ऐसा पंचमुखी शिव मूर्ति है जो हर्ष की पहाड़ियों पर स्थापित है। हर्ष की पहाड़ियां 3100 फीट ऊपर हैं। यहाँ पर पंचमुखी भगवान को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ का सबसे पुराना मंदिर है, पंचमुखी महादेव का मंदिर है। 1150 साल अर्शनाथ भैरू जी यहाँ पे बैठ के तपस्या की थी। जीण माता के भाई अर्शनाथ भैरू जी, यात्री लोग आते हैं उन्हीं के नाम से आते हैं, यात्री लोग अर्शनाथ भैरू जी के नाम से। ये तपोस्थली है अर्शनाथ भैरू जी की। मान्यताओं की माने तो इस मंदिर को दर्शन करने के बाद आपके सारे पाप कट जाते हैं। लेकिन कहानियां कुछ ऐसी भी हैं कि इस मूर्ति को तोड़ा था, औरंगजेब ने खंडित कर दिया था। लेकिन इसी मूर्ति को तोड़ने के बाद औरंगजेब की आंखें खुल गई। उसने मंदिरों को तोड़ना बंद कर दिया और उसने माफी भी मांगी थी। अरावली की पहाड़ियों पर विराजमान हैं हर्षनाथ महाराज, भगवान शंकर के रूप में उनके पुजारी हैं हमारे पास अनिल परासा जी। समझते हैं क्या कहानी इस मंदिर की। इसके बारे में तमाम हम लोग पढ़ रहे हैं कि तोड़ दिया गया था मंदिर और बहुत ही पुराना मंदिर है, इसको फिर से लोगों ने बनाया। क्या मानते हैं आप इस मंदिर के बारे में? यहाँ पे ऐसा है कि ये यहाँ का सबसे पुराना मंदिर है, पंचमुखी महादेव का मंदिर है। 956 ईस्वी का बना हुआ है ये। जब औरंगजेब का शासन था उस टाइम इसको तोड़ा गया था। यहाँ पे औरंगजेब आया था ना, यहाँ पे एक दीपक चस्ता था, तो उस दीपक की रोशनी औरंगजेब के महल में यहाँ दिखाई दी थी औरंगजेब के महल में। तो उस रोशनी को देख के वो यहाँ पे आया था। तो उसके बाद आने के बाद इन्होंने यहाँ पे मंदिर को तोड़ा गया था। उस टाइम पे यहाँ पे अर्शनाथ जी जीण माता के भाई जो तपस्या कर रहे थे पंचमुखी महादेव के मंदिर में, तो इसको तोड़ के वो यहाँ से जीण माता के पीछे गया था ना, तो जीण माता के मधुमक्खी छोड़ी थी यहाँ से। तो फिर वहाँ पे जाके माफ़ी मांगी थी औरंगजेब ने, भाई आज के बाद मैं कोई मंदिर नहीं तोड़ूंगा। ये लास्ट मंदिर था औरंगजेब के द्वारा मंदिर तोड़ा गया है ये। वहाँ पर माथा टेका उन्होंने। हाँ जी, उस टाइम पे उन्होंने तेल और घी बोला था। वो दोनों जगह आज भी आते हैं औरंगजेब की तरफ से, जीण माता के और अर्शनाथ भैरव जी के। हर्ष पहाड़ी व भगवान शिव के हर्षनाथ नामकरण के पीछे कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। उसके लिए अलग अलग बातें हैं। कहा जाता है कि देवताओं ने कैलाश पर्वत मौजूद भगवान शिव को बुलाया था और त्रिपुर राक्षस के अंत की प्रार्थना की थी। इसके बाद भगवान शिव ने त्रिपुर राक्षस को इसी पर्वत पर ला करके सभी देवताओं के सामने उसका अंत किया था। इससे सभी देवता बहुत खुश हुए थे। ऐसे ही तमाम कहानियां इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं। इसे लेकर के लोग समय समय पर चर्चा करते रहते हैं। हर्ष पर भगवान शिव की पंचमुखी मूर्ति के दर्शन के लिए भक्त दूर दूर से आते हैं। ऐसी मूर्ति कहीं नहीं है। इसे बहुत ही विलक्षण माना गया है। ये राजस्थान की एक अकेली ऐसी प्राचीन मूर्ति है जिसे इस तरह से लोग देखने आते हैं। अगर हम बात करें तो माउंट आबू के बाद दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है। यहाँ पर 1018 में चौहान राजा सिंह राज ने हर्ष नगरी और हर्ष मंदिर की स्थापना करवाई थी। यहाँ से पंचमुखी महादेव का मंदिर है ये यहाँ पे, और इसके दक्षिण की तरफ 100 मीटर चलते हैं तो यहाँ का मेन मुख्य मंदिर है अर्शनाथ भैरू बाबा का। जो यात्री लोग आते हैं वो उन्हीं के नाम से आते हैं। यह पर्वत भी उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध है। और फिर यहाँ से जीण माता के जाने के बाद वहाँ पे मधुमक्खी छोड़ी थी जीण माता ने, तो वहाँ पे माँ की वो घुटने टेक दिए थे वहाँ पे। तो ये कहते हैं कि ये नाराज होकर के अपनी बहन से यहाँ पर आए थे। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ये क्या दोनों को बहन भाइयों के प्रेम था, बहुत प्रेम था। तो हर्ष जी की शादी की हुई थी और जीण कंवारी थी। तो हर्ष जी की शादी, उसकी हर्ष जी की वाइफ ने उसका प्रेम नहीं देख पाई, तो उन्होंने क्या एक रचना रची थी, भाई इसका प्रेम कैसे तोड़े। तो उन्होंने क्या, दोनों ननद और भौजाई ने वो एक शर्त रखी थी, भाई जो पहले मटका उतारेगी ना वही घर में रहेगी और नेता घर से बाहर रहेगी। तो वो दोनों जल लेने के लिए चले गए जल कुएं पे। तो वहाँ पे वापस जाके आए तो उन्होंने बोला था, भाई हर्ष जी की वाइफ को बोल दिया, भाई ये एक शर्त लगी है, भाई 2 साड़ियों की शर्त लगी है। तो उन्होंने क्या, हर्ष जी ने सोचा भाई 2 साड़ियों की शर्त क्या है, हम अपनी बहन है तो उसको 20 साड़ी ला के दे देंगे। तो फिर उन्होंने क्या, मटका पहले अपनी वाइफ का उतार दिया। तो वहाँ से मटका गिरा के जीण माता और गाजल शिखर पे आ गई। उसके पीछे पीछे अर्शनाथ जी आए थे। तो उन्होंने
भाई बहन को बोला भाई चल घर पे चल, तो बहन ने मना कर दिया भाई मैं नहीं जाऊँगी। तो बहन ने मना करने के बाद हर्षनाथ जी बोले भाई आप नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊँगी, मैं भी यहाँ तपस्या करूँगी। तो जीण माता ने तो काजा शिखर पे तपस्या की थी, हर्षनाथ जी ने यहाँ पे तपस्या की थी, पंचमुखी महादेव की तपस्या की थी, जीण माता ने दुर्गा माता की तपस्या की थी। ये तपोस्थली है। हाँ जी, ये यहाँ की तपोस्थली है। और आगे यहाँ से दक्षिण की तरफ 100 मीटर चलते हैं, वहाँ पे भैरव बाबा का मेन मुख्य मंदिर है, हर्षनाथ भैरव जी के नाम से जानते हैं यहाँ पे। इस तरीके का राजस्थान में ये अकेला मंदिर हो, हाँ जी, हाँ जी, राजस्थान में तो बहुत से मंदिर होंगे लेकिन अब मेरी इस देख तरीके का हाँ जी, तपोस्थली है। हाँ ये एक ही स्थान है आप यहाँ पे। कितने सर वर्ष बता रहे हैं पुराना है? सर ये 1150 साल पुराना मंदिर है। हाँ जी, मंदिर है।